एक बार अकबर और बीरबल शिकार करने जा रहे थे। उस समय तलवार निकालते समय अकबर को उनकी एक उंगली पर कट लग गया। डर के मारे वो चिल्लाने लगे। उन्होंने सैनिकों पर चिल्लाना शुरू किया, वैद्य कहाँ है, वैद्य कहाँ है? देखो, मुझे अपनी उंगली पर बहुत बड़ा कट लगा है, पता नहीं शायद मैं अपंग हो जाऊंगा। उस समय बीरबल लापरवाही से चलते हुए आए और हंसते हुए कहा, शांत हो जाइए महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर ने बीरबल की इस लापरवाही पर बहुत गुस्सा किया और कहा, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? क्या बकवास बोल रहे हो? मुझे तुम पर भरोसा है और अब तुम कुछ बकवास चीजें बोल रहे हो जबकि मैं खतरे में हूं। रुको, मैं तुम्हारी खबर लेता हूं। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, अरे वैद्य को बुलाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले इस बेवकूफ बीरबल को पेड़ पर उल्टा लटका दिया जाए और पूरी रात उसे कोड़े मारो और फिर सुबह उसे लटका दो। आदेश के अनुसार सैनिक बीरबल को ले गए और अकबर अकेले शिकार करने गया। शिकार करते समय अकबर उस दिन जंगल के आदिवासियों के जाल में घिर गया। जंगल के आदिवासियों ने अकबर को बंदी बना लिया, उसे उल्टा लटका दिया और उसके घेरे में नाचने लगे। उस समय आदिवासियों में से एक ने अकबर की उंगली पर कट को नोटिस किया। उसने अपने साथी लोगों से कहा, अरे सुनो, इस शख्स की उंगली पर कट लगा है, वह अशुद्ध है। हम अपने भगवान के लिए एक अशुद्ध की बलि नहीं चढ़ा सकते, उसे जाने दो। और सिर्फ इसी वजह से उन्होंने अकबर को जाने दिया। अब अकबर रोने लगा क्योंकि तब तक सुबह हो चुकी थी। हो सकता है कि सिपाहियों ने तब तक बीरबल को फांसी दे दी हो। हालांकि एक आखिरी कोशिश करने के लिए अकबर बीरबल बीरबल चिल्लाते हुए आया और उसने देखा कि बीरबल पहले से ही रस्सी पहने हुए गाल पर खड़े थे। अकबर ने बीरबल की ओर दौड़ लगाई और बीरबल के पैर पकड़कर रोते हुए कहा, तुम सही थे बीरबल, देखो आज मैं तुम्हारी वजह से ही बच पाया हूं और मेरी तरफ देखो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, तुमको फांसी देने की कोशिश की है। उस नाजुक कंडीशन में भी बीरबल ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं नहीं महाराज, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल के मुंह से फिर वही शब्द सुनकर अकबर दंग रह गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम सच में पागल हो? तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है। बताओ, मेरी वजह से क्या अच्छा हुआ? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, इसमें अच्छा यही हुआ है कि अगर मैं आज आपके साथ शिकार पर जाता तो आदिवासी आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा देते। तो हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या आप लक में विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि उस जीवन में सफल होने के लिए लक जरूरी है? मैं करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ गुड लक में विश्वास रखता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि बैड लक नाम की कोई चीज नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो ये उस पल में बुरी किस्मत लगती है, लेकिन बाद में हमें यह समझ में आता है कि जो बुरा लग रहा था वह भी कुछ अच्छे के लिए हुआ था। अब याद करने की कोशिश करें, क्या 5-10 साल पहले आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था जो उस समय आपने सोचा था कि आपके साथ उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, और अब आज उस चीज के बारे में एक बार फिर से सोचें, क्या वह सच में बुरा था या अच्छा था? फॉर एग्जाम्पल, 5 साल पहले जब आपका ब्रेकअप हुआ था तो आपको लगा कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। लेकिन आज जब आप किसी और के साथ खुशहाल रिश्ते में हैं और आप अपने एक्स को एक के बाद एक इंसान को धोखा देते हुए देखते हैं, तो आपको लगता है कि आपके साथ जो हुआ था वो आपके लिए अच्छा था। ये और भी कॉम्प्लिकेटेड होता अगर उस दिन ब्रेकअप नहीं हुआ होता और अगर वो इंसान शादी के बाद भी ये सब कर रहा होता। या जब आपने 5 साल पहले अपनी नौकरी खो दी थी तो आपने सोचा था कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज 5 साल बाद वो काम करके जो आप हमेशा से करना चाहते थे, जब आप उस नौकरी से कई गुना ज्यादा पैसा और खुशी कमा रहे होते हैं, उस समय अपनी नौकरी छोड़ना एक ब्लेसिंग लगता है, कर्स नहीं। ये एक पक्ष है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। आज आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए ब्लेसिंग के रूप में लग सकता है,
लेकिन थोड़े साल बाद ये एक कर्ज की तरह लग सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब आपको 10 साल पहले वह नौकरी मिली थी तो ये आपके लिए ब्लेसिंग की तरह लग रहा था। आप नौकरी पाकर बहुत खुश थे। लेकिन जब आपने 5 साल पहले नौकरी छोड़ने के बाद अपना पैशन को फॉलो करना शुरू किया था और आज जब आपको सफलता मिली है तो वही नौकरी कर्ज की तरह लगती है। तो सच्चाई ये है कि जो भी होता है वो न तो अच्छे के लिए होता है और ना ही बुरे के लिए। जो भी होता है वो सिर्फ होने के लिए होता है, अच्छे या बुरे के लिए नहीं। चाहे वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, हम इसे अपने नजरिए से स्वीकार करते हैं। एक्चुअली लाइफ एक ब्लैंक पेज है और पेन आपका नजरिया है। ये आपके ऊपर है कि आप उस पेज पर बुरी बातें लिखते हैं या अच्छी बातें। अगर आप अच्छे शब्द लिखते हैं तो आपको वहां से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अगर आप बुरे शब्द लिखते हैं तो आपको वहां से नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। अब चॉइस आपका है। अगर आप अपनी जिंदगी को पॉजिटिव एनर्जी से भरना चाहते हैं तो हमेशा इन शब्दों को याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर समथिंग गुड। और उसके लिए आप ये टी शर्ट, वॉल पोस्टर और कॉफी मग हमारे वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मैंने ये सारी चीजें संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो से सीखा है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको सारे की आइडियाज शॉर्ट टाइम में एक इंटरेस्टिंग वे में समझ आ जाए। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। Many good wishes to you. Thanks for watching. More wisdom, more solution, better life.